एलिगेशन था हिंदू मुसलमान को लड़ाना। ठाकुर प्रेम सिंह के आने पे खुशी हो रही है, तो आज ये आए हैं, हमारे अच्छे लीडर हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द टाइपराइटर के साथ। अभी हम डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना में हैं और ये जो जश्न दिख रहा है आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना में, इससे पहले ऐसा जश्न ना ही किसी मंत्री के आने पे था, ना ही कोई विधायक आया है। और ऐसा जश्न ये जो दिख रहा है बिल्कुल तहसील चसाना की अगर बात करें, जश्न ये लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे तहसील चसाना में है। देखा जाए इनसे अगर हम बात करें तो ये जश्न किसके आने की खुशी में है? हमारे ठाकुर प्रेम सिंह के आने पे खुशी हो रही है, तो आज ये आए हैं, हमारे अच्छे लीडर हैं, इसके लिए आप खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने की ठाकुर प्रेम सिंह जी हैं। आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कितनी देर से मतलब आपको जेल में रखा गया? देखो जी, मैं 4 महीने कोट बुलवाल में, अच्छा, और एक महीना 16-17 दिन में करनाल जेल में रहा। अगर हम चसाना की बात करें, चसाना पिछले 1.5 सालों से विवादों में घिरी रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये विवाद ऐसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में। हाँ जी, देखो जी, कह देंगे जनता के जो दुख थे वो पुलिस समझ नहीं सकी, और पुलिस का जो कर्तव्य था वो जनता नहीं समझ सकी। तो इस बीच में थोड़ी दूरी हो गई। लेकिन जब से हमारे ऑफिसर साहब आए, डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, हमारे ये डीएसपी साहब आए मोहर के, एसडीएम साहब, हमारे एसएचओ साहब आए, ये मल्ली कोट के चौकीदार साहब आए, तो वो तमाम चीज़ें बदल गई। अब वो विवाद नहीं है। बहुत अच्छा। जो अब पीएसए लगा था वो क्रैश कर दिया गया। हाँ, पीएसए क्रैश कर दिया गया। हाँ, जो मेरे खिलाफ पीएसए था वो क्रैश हो गया, और मुझे पूरा यकीन है, मैंने अभी डीसी साहब के पास जाना है, एसपी साहब से जाना है। संविधान के अंदर जो मेरा ये राइट है, अधिकार है, वो मैंने उससे मांगना है, वो मेरा अधिकार है। और बाकी पीएसए क्वेश मुझे 22 सरकार ने बारी किया, और सबसे बड़ा जो मैं एलिगेशन था हिंदू मुसलमान को लड़ाना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ज्यादा हिंदू मुसलमान तो सारी मुसलमान सब हैं, मुसलमान बिल्कुल। यही जा रहा है, देखो यहाँ पे देखा जाए हिंदू मुसलमान। देखो कुछ लोग यासिन से क्या कहना है आपका? ये जो एलिगेशंस लगते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाने के, क्या कहना? मैं मोहम्मद यासीन हूँ। मैंने इस बारे में एक वीडियो पहले भी वायरल की है, और उसमें मैंने साफ तौर पे बताया था कि बीच में डिस्प्यूट क्या है, इन मामले का, इसके मामले का डिस्प्यूट क्या है। आप खामोश रहो। और यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा था, या इस पे जो एलिगेशन लोग लगाते थे कि ये हिंदू मुसलमान को लड़ाई कराता है, वो गलत था। देखिए प्रेम सिंह जी, आप पे ये देखा जाए तो 2019 से पर्चों की बरसात ही हो गई है। 2019, 20 और 21। देखो जी, मैं आपको ये बात बताऊं, जहाँ सच होगा वहाँ पर्चे जरूर लगेंगे। जो सच्चाई के लिए यहाँ आवाज उठाएगा उस पर पर्चे लगेंगे। हाँ, जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है उसके खिलाफ पर्चे लगते हैं। और अभी तक पर्चे देने वाले मुझे एक पर्चे में भी दोषी साबित नहीं कर सके। कल मैं करनाल जेल से बंदी बनाकर लाया गया 376 के केस में। मैं बंदी बनाकर रियासी में पहुंचा, लेकिन जज साहब की हाजिरी में मुझे छोड़ा गया। तो अभी तक मुझ पर कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हुआ। भारत के संविधान पे आपको पूरा देखो, मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं आज ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत का संविधान और भारत के जज साहिबान मुंसिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिंदा रहे और महान रहे। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ठाकुर प्रेम सिंह। इनका यही कहना है कि भारत का संविधान बिल्कुल जिंदा रहे, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो बिल्कुल अपनी अच्छी निष्ठा से काम करते हैं, और उनने भारत का संविधान को अच्छे से संभाल के रखा है। इनका यही कहना है कि हमारे साथ ये जो बलादरी है, ये जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हिंदू मुस्लिम सब का भाईचारा है। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिगेशन इन पे लगे गए थे हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हुए हैं प्रेम सिंह जी की सपोर्ट में। और अब प्रेम सिंह की अभी हमने कवरेज की, आप देखते रहिए द टाइपराइटर जसपाल राणा के साथ।